इतना वायलेंट सीन क्यों चल रहा है, क्या बात क्या है? ये एक ऐसा सीन चल रहा है जिसमें मैं सब्जियां खरीदने मार्केट में जाती हूँ और ऑफ स्क्रीन मुझे पता चल रहा है कि ये सुमन भाभी और प्रीति भाभी की एक आप कह सकते हो उनका एक प्लान है, क्योंकि उनको लगा कि ध्रुव सर को मैं बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो मुझे हीरो जैसे लगते थे, तो वो चाह रही हैं कि बिहान ऐसी कोई हरकत करे मेरे सामने जिससे मुझे लगने लगे कि वो मेरा हीरो है और मुझे उससे प्यार हो जाए। तो वो कोशिश कर रही हैं हमें हम दोनों को एक दूसरे से मिलाने की। तो वो नकली गुंडों को बुलाती हैं, बट नकली की जगह असली गुंडे आ जाते हैं, नकली नहीं आते हैं। एंड ऐसे करके पूरा ड्रामा चलता है। वो मेरे को ईव टीज़ करते हैं, पूरी ईव टीजिंग होती है, मेरे साथ छेड़ते हैं गुंडे। फिर मैं चप्पल उतार के उनको बोलती हूँ तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या। इट वॉज सच अ लवली सीन, मुझे बहुत मज़ा आया करने में। एंड अभी ये हो रहा है कि बिहान के साथ उन गुंडों की डिशम डिशम हो रही है। आपने कहा हीरो वर्ड यूज़ किया, आपके नज़र में हीरो कौन होता है? एक इंसान की बात करें तो किस तरह के इंसान को आप एक हीरो कहना चाहेंगे? मेरी नज़रों में अगर एज थपकी एज जिज्ञासा दोनों अगर बोलूँ तो मेरी नज़रों में एक लड़का हीरो तभी है जब वो एक अच्छा इंसान है। बिकॉज़ मैं सोचती हूँ कि लुक्स बहुत ही टेम्प्रेरी चीज़ हैं, कि हीरो जैसा दिख रहा है तो हीरो है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही टेम्प्रेरी होता है और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का होता है वो चीज़। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ लाइक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और सबके साथ डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और ये सीन ईव टीजिंग का था, आपको पता है कि मुंबई में काफ़ी सिक्योर सिटी माना जाता है। बिल्कुल। आप क्या मानती हैं इस बारे में? आपके साथ कभी ऐसा रियल में इंसिडेंट हुआ? इनफैक्ट मैंने अपनी मॉम डैड से भी कहा है कि मैं शायद अपनी पूरी लाइफ मुंबई में रहना चाहूँगी, बिकॉज इट्स सच अ लवली सिटी। यहाँ पर मैंने देखा ही नहीं कहीं करप्शन होते हुए। मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, एंड दिल्ली जैसी जगह पर इतनी टीजिंग होती है, इतनी छेड़खानियाँ होती हैं लड़कियों के साथ। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो भी चुका है। आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड एंड मेरे साथ छेड़खानी हुई थी। एंड बट मैंने तब भी उस लड़की को मारा था। तो इट्स व्हाट आई से इज़ लाइक कभी भी ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है और किसी भी सिटी में, बिकॉज नथिंग इज़ सेफ। तो आप हमेशा लड़कियों को ये कहूँगी हमेशा अपने साथ कुछ भी पेपर स्प्रे या समथिंग यू शुड कैरी, बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। या और गणेश पूजा के बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे सेलिब्रेट किया आपने और कितना एक्साइटमेंट था? गणेश पूजा के लिए मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे इतना मन था मुंबई में गणेश पूजा देखने का, पर मैं देख नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज बहुत ही हेक्टिक हम लोग शेड्यूल में रहते हैं और आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं, इतना हेक्टिक रहता है शूट। सो मेरे को मौका नहीं मिला, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। हमने सीन में गणेश विसर्जन किया और मुझे पता चला कि गणपति ऐसे बिठाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, तो बहुत मज़ा आया। और मैंने हमारे जो शो में हैं ध्रुव सर, उनके मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखी। उन्होंने अपने घर पे गणपति बिठाए थे, तो ऑनलाइन सब कुछ देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई रियली होप सो कि मैं अगले साल फ्री रहूँ जिससे मैं भी अपने घर में गणपति बिठा सकूँ। आपके साथ ये भी, आपके जो डायरेक्टर हैं राजन सर, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों का मतलब निर्देशन किया हाँ है। जी बिल्कुल। किस तरह के डायरेक्टर हैं, कैसे आपको handle करते हैं? रंजन सर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट पर्सन एवर आई हैव मेट। मतलब आई एम न्यू टू दिस इंडस्ट्री, बट ही इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन। काम के टाइम काम, एंटरटेनमेंट के जगह एंटरटेनमेंट, एंड मुझे फील ही नहीं होता दैट आई एम वर्किंग हियर। बहुत ही होमली एनवायरनमेंट देते हैं वो हमें, एंड हर प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर किसी आर्टिस्ट की कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। काम के टाइम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो काम करवाते हैं, बिल्कुल नो मस्ती नो मजाक। बट हम बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी ट्रू पर्सन। जो है वो है। थैंक यू सो मच। पूछना चाहूँगा, इतना इंटेंस सीन था, इतने गुस्से में था, क्या क्या रीज़न क्या था? गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि ये एक सीन इससे पहले हुआ है जस्ट कि मैडम को कुछ लोग छेड़ रहे हैं। मतलब ये साजिश होती है घर के किसी मेंबर की, I mean हमारी भाभीयों की जो
जो हम दोनों को करीब लाने के लिए बीच में हमारे तकरार और प्यार की ये साजिशें रच रही हैं, तो वो नकली गुंडे भेजती है। तो नकली गुंडे तो खैर मुझसे डर के भाग जाते हैं। जब असली ही उस सेम वहीं पे दूसरे असली गुंडे आ जाते हैं, असली गुंडे मैडम को छेड़ते हैं। तो एक जगह पे मैडम ने मुझे कसम दी है कि मुझे मेरी माँ की कसम है कि मैं इनके लिए किसी के ऊपर हाथ ना उठाऊं। तो अब मैं बाउंडेड हूँ, मैं कुछ नहीं उठाते हैं, पर गुंडों के सामने आकर बोलते हैं अरे किसको छेड़ रहे हो, रुक रुक के बोलने वाली लड़की है। हाँ, तो मैं छेड़ रहे हो यार। इसके चाबी कसता हूँ, मतलब मैं इसको मुझे प्रोवोक enhance करता है हाँ, कि बिल्कुल। खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है तो क्या छेड़ रहे हो इसको, कैसी ये लड़की है वो- नॉल। और मुझे इतना गुस्सा आता है उस चीज से, मैं उठाती हूँ अपनी चप्पल और गुंडों को मारती है। तो उस टाइम तो मैडम ने पब्लिक के बीच में मार लिया। अब खाली सुनसान रोड पे वही गुंडे इनको अकेले हम देखते हैं, फिर इनके पीछे पड़ते हैं कि हाँ भाई देखो अब उस टाइम तो बड़े उछल रही थी, अब बताते हैं तेरे को। तो ये वो फॉलो करते हैं, पकड़ने वाले होते हैं, और जस्ट पीछे से मुझे वहाँ पहुँचता हूँ मैं, और उन दोनों को पकड़ के, और मैं उन दोनों को वहीं रोक के, मैडम जाए जा रही है, और हम वहाँ बैठ के उनसे पिटे जा रहे हैं, क्योंकि कसम और है हमारे ऊपर कि हम मार भी नहीं सकते। करे क्या, तो सिर्फ पिटना था, वो पिट के आए हैं जस्ट। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूंगा, थपकी का जो कैरेक्टर है, एज एन इंडिविजुअल क्या क्वालिटी आपको अच्छी लगती है उनकी सबसे बड़ी? ये चुलबुली सी क्यूटी सी है, बस ये उस थपकी कैरेक्टर में भी ऐसी है और ये रियल लाइफ में भी ऐसी है। और खैर मैं तो इसको बहुत पहले से जानता हूँ, लाइक हम लोग 2-2.5 साल पहले भी एक शो किया हम दोनों ने, तो हम तो बहुत अच्छी है हमारी केमिस्ट्री भी, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। मतलब क्या बताऊँ इसके बारे में आपको। तारीफ की आप इनके बारे में बताइए, आपको क्या क्वालिटी इंडिविजुअल के तौर पे? बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं, एक भी तारीफ नहीं बोली, मेरे को पता है। जैसे ही बोलना चाहूँगी कि मनीष के साथ मैंने काम किया हुआ है पहले एज ए लीड ओनली, और ये बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सीन होता है उसको रियल करता है, एंड एज ही सेड दैट हमारी केमिस्ट्री हमेशा से ही बहुत अच्छी है। तो हमारे जो सीन्स होते हैं लाइक हम रिहर्स भी नहीं करते और वो सीन्स इतने प्यारे आते हैं ऑन स्क्रीन जब हम देखते हैं, तो इट्स लाइक इट्स गॉड गिफ्टेड। और उसमें रीटेक बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसते बहुत। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक दूसरे की आंख में देखते हैं और हंस देते हैं, पता नहीं क्यों, बिकॉज हमेशा से ही है ये, हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग। क्या है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जब आई कांटेक्ट होता है ना तो हम समझ जाते हैं अच्छा, तो हंसी आ जाती है एक्चुअली। तो इट्स लाइक हमें उस चीज से बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि हंसी ना आए टेंशन वाले सीन में। और एक लास्ट सवाल, इतने सारे शोज आ रहे हैं, इतना कंपटीशन है, आप टेलीविजन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, कितना ज़्यादा एफर्ट पुटअप करेंगे आप स्पेशल बनाने के लिए शो को? एफर्ट्स तो खैर हम नहीं, हमारी पूरी टीम बिल्कुल, इवन राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, वो डायरेक्टर सर की सबसे ज़्यादा मेहनत हम मानेंगे, बिकॉज वो इतने डेडिकेटेड हैं। मतलब वो सामने हम आर्टिस्ट को इतने अच्छे से फील देते हैं ना, लाइक वो इतने अच्छे से हमें समझाते हैं कि ना हमारी मेहनत हमें ज़्यादा ना करनी पड़े, लेकिन हमारे एफर्ट्स फुल ऑन हो। क्या कोई भी सीन हो, लाइक अभी आप फाइट सीन देखेंगे तो इसमें डायरेक्टर सर जो फाइट मास्टर सर आए हैं, ये लोग मतलब इतना ध्यान दे रहे हैं, इतने एफर्ट्स ये लोग डाल रहे हैं कि हमें सिर्फ उनको हल्का सा थोड़ा सा और पुश ऑन करना है, अपने थ्रू उनको कन्वे करना है, अदरवाइज दे ऑल आर सुपर्ब। एंड बेसिकली व्हाट आई फील इज लाइक जो डेली सोप होता है वो एक टीम वर्क ही होता है, विदाउट टीम वर्क आप नहीं कर सकते परफॉर्म डेली सोप। थैंक यू सो मच।